नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम चौहान। लाडली बहना योजना कार्यक्रम में की शिरकत। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के विरोध में कोंडागांव में निकाली गई रैली। महिला कांग्रेस ने किया पीएम का पुतला दहन। रायपुर में घोटाले को लेकर कांग्रेस ने की पीसी। कांग्रेस नेता सुशील शुक्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के राज्य में हुए हैं सबसे अधिक घोटाले। शाजापुर में कांग्रेस ने 5 मंडलों के साथ की बैठक। विधायक हुकुम सिंह बैठक में हुए शामिल। कहा, कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश को बनाएगी खुशहाल। और राजनांदगांव में निकाली जाएगी भगवान महाकाल की यात्रा। यात्रा को लेकर भक्तों में बड़ा भारी उत्साह। नई हाट बाजार से निकाली जाएगी पहली यात्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुना जिले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में लाडली बहना योजना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान सीएम चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। वहीं जिले की महिलाओं को संबोधित कर सीएम ने लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। मंच से सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की कृतियां, मैं तो ये मानता हूं कि जो ये घटना हुई, जो भी व्यक्ति, मैं मानता हूं कि सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। ये किसी धर्म या पार्टी या क्षेत्र का विषय नहीं है। ये आदिवासियों और आदिवासी समाज के सम्मान का विषय है। और केवल आदिवासी समाज नहीं, मैं तो कहता हूं कि मानवता का सम्मान का विषय है। और उसी दिन एनएसए उस व्यक्ति पर डाला गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी दिन उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसी दिन उस पर कार्रवाई हुई थी। और कोई भी इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम। धार जिले के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में संभावित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा कार्यक्रम होने के बाद विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस दौरे कार्यक्रम पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2008 में सीएम कई घोषणा कर चुके थे। यहां तक कि भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ, किंतु आज भी वह घोषणा का पिटारा नहीं खुला है। इसके साथ ही विधायक ग्रेवाल ने कई मुद्दों को लेकर सीएम पर आरोप भी लगाए। देश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की घोषणाएं पूरी करें। आप पहले भी जब सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे, रिंगनोद जलाशय की घोषणा, अंधेरा को तहसील बनाने की घोषणा, 2017 में किसानों को भावांतर देने की घोषणा, और जो सरदारपुर राजगढ़ के नगर परिषद के साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है, और जिस प्रकार से हमने ज्ञापन दिया था यहाँ की सीएमओ को हटाने को लेकर के, आज राजगढ़ में खेल स्टेडियम की जमीन का आवंटन नहीं हुआ है, टंटिया मामा की प्रतिमा के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ, मांगली भवन के लिए जमीन का आवंटन नहीं हुआ। वहीं सरदारपुर में वीर भगत सिंह जी की प्रतिमा के लिए भी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि घोषणा के साए से कब बाहर आएगा सरदारपुर। आप अपनी यहां आ तो रहे, आपका इस क्षेत्र की जनता, किसान जनता सब स्वागत करती है, लेकिन आपकी पूर्व की घोषणाएं पूरी करें मुख्यमंत्री जी। इस बात को लेकर के मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशन पर कोंडागांव विधानसभा महिला कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से बस स्टैंड तक रैली निकालकर पीएम मोदी का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष राज मरकाम और कोंडागांव विधायक
माफ कीजिए, विधानसभा प्रभारी अंबिका सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सदन में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के साथ मिलकर देश को लूटने का काम किया है, उसका पर्दाफाश किया है और उनकी संलिप्तता को उजागर भी किया है, उससे पीएम मोदी डरे हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने जमकर केंद्र सरकार का घेराव किया। तो आपको बता दें कि मोदी सरनेम केस में जो है हाईकोर्ट की ओर से राहुल गांधी की याचिका जो है खारिज कर दी गई है, जिसके बाद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह जगहों पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं और तरह तरह से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें लगातार उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि याचिका खारिज करने में मोदी सरकार का हाथ है और लगातार केंद्र सरकार का घेराव जो है वो कांग्रेस सरकार की ओर से किया जा रहा है। रायपुर में बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संचार विभाग अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीजेपी भ्रष्टाचारियों की एक राष्ट्रीय संरक्षण संगठन बनकर सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटालेबाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है उन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ एक दंभोक्ति की। हालांकि प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरी तरीके से झूठ का पिटारा था, जिसके संबंध में डिटेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी ने और 2 बार आप सबसे चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत जानकारी खंडन किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल एक दंभोक्ति किया और इस दंभोक्ति को प्रधानमंत्री जी लगातार जहां जहां जाते हैं, विशेष तौर पर चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री जी दंभोक्ति को करते हैं कि नरेंद्र मोदी है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, ये नीयत साफ हो तो निश्चित तौर पर दंभोक्ति स्वागत योग्य है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दंभोक्ति पूरी तरीके से खोखली और निर्मूल है। बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर संभाग के समस्त विधायक और सांसद दीपक बैज के निवास का घेराव किया। इससे पूर्व सर्व आदिवासी समाज ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 जून 2023 को मुख्यमंत्री के नाम जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 15 दिन के अंदर मांगों के संदर्भ में समाज को अवगत कराया जाना था, लेकिन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने पर नाराज आदिवासी समाज ने विधायक और सांसद निवास का घेराव किया। वहीं आपको बता दें कि विधायक के खिलाफ आक्रोशित आदिवासी युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो आज जो विधायक निवास घेराव था, जो 21 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे स्थानीय भर्ती बहाल करने के, पेशा नियम संशोधन और भू राजस्व संहिता 165(6)(1)(2) पे संशोधन की बात की, लेकिन अभी तक समाज के पास शासन प्रशासन कोई लेटर ना कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए आज हम लोग को मजबूरन विधायक निवास सांसद निवास घेराव करना पड़ रहा है। तो अभी हम जगदलपुर विधायक निवास घेराव करने आए तो विधायक जी मिले नहीं, तो वही हम लोग बात इनके पास रखने आए थे। जो हम लोग लेटर दिए थे उस पे आप विधानसभा में क्या बात रख रहे हैं, तो अगर बात नहीं रखते हैं और जिस तरीके से हमारी मांग है उस पे बात विधायक लोग नहीं रखते हैं, तो फिर अभी आगे चुनाव है कि समाज उस पे भी देखेगा कि आगे। और खबर शाजापुर से है, जहां गांधी हॉल में 8 जुलाई को कांग्रेस के मोहन भदौरिया ब्लॉक के 72 बूथ पोलिंग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं और सेक्टर के लोगों के कार्य विभाजन किया गया और बूथ कमेटी के लोगों को समझाइश दी गई कि आने वाले दिनों में बूथ पर किस तरह कार्य करना है।
वहीं आपको बता दें कि साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को समझाया गया। सारणगढ़ जिले के बेरोजगार युवक युवतियों की निजी क्षेत्र में नियोजित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सारणगढ़ स्थानीय आईटीआई सेंटर में मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें जहां 5 निजी फर्मों में रिक्त 530 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आगामी 8 जुलाई को शासकीय आईटीआई में किया गया, जिसमें इच्छुक और पात्र युवतियों ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कैंप का लाभ भी लिया। सारंगढ़ पिलाईगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट कैंप में 8 कंपनियों के प्रतिनिधियों के द्वारा उपस्थित होकर के चयन की कार्रवाई की जा रही है। कंपनियों के माध्यम से हमें 650 से अधिक रिक्तियों की आपूर्ति हुई है। अभी तक पंजीयन की जो व्यवस्था की गई है उनके माध्यम से हमें 1300 आवेदन पंजीयन के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं। पंजीयन की प्रक्रिया सतत रूप से चलता रहेगा और चयन की प्रक्रिया भी पूरी कोशिश की जा रही है कि मेला स्थल पर ही चयन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए। ये जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ के द्वारा प्रयासों से और हमारे सारंगढ़ के संवेदनशील कलेक्टर मैडम के द्वारा डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने अपनी पूरी संवेदनशीलता का प्रशासन में परिचय देते हुए हमारे जिले के जितने भी हितग्राही हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के, उन सारे हितग्राहियों को हम लोगों ने फोन के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से और भी अन्य माध्यमों के द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार हम लोगों ने उनको सूचित किया, जिसका प्रतिफल आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3000 से अधिक लोगों ने इस रोजगार मेला में, इस प्लेसमेंट कैंप में अपनी सहभागिता दी, उपस्थिति दी है। कीस्टोन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये एक डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स की कंपनी है। हम मल्टी ब्रांड पे डील करते हैं, जैसे पीएनजी, एरियल, टाइड, इसके प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमारे अमेरिकन टूरिस्टर का डीलरशिप है। इसके अलावा आपका टीसीएल का है। तो ऐसे हम मल्टी ब्रांड पे डील करते हैं। हमारे पास जो वैकेंसी है वो ब्रांच इंचार्ज का है, सेल्स का है, फील्ड में जो काम करते हैं और वेयर हाउस के लिए इस टाइप की वैकेंसी। अभी तक कितना वैकेंसी है आपके संस्था में? हमारे पास अभी टोटल 9 वैकेंसी है। तो अभी कितना आवेदन आ चुका है? टोटल मेरे पास 10 आवेदन आए हैं, जिसमें से 2 लोगों को मैं शॉर्टलिस्ट किया हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपके एजुकेशन इसमें? अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे फ्रेशर हम देख रहे हैं उसमें 12th पास हो रहे हैं, बाकी सब में ग्रेजुएशन। राष्ट्रीय बीजेपी महिला मोर्चा सदस्य उषा वाजपेयी 4 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंची। दौरे के अंतिम दिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर चर्चा की। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गौरवशाली 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। मोदी सरकार ने देश को विकास की दौड़ में अग्रणी बनाने के लिए आम जन के लिए अनेक जन उपयोगी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी किया है और आज देश के लगभग प्रत्येक परिवार को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोंडागांव में विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर के एक नए शिक्षा सत्र और प्रवेश उत्सव के अवसर पर नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया गया और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। वहीं आपको बता दें उन्होंने इस अवसर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तक, कॉपी और यूनिफॉर्म विकासखंड माकड़ी के जनपद प्राथमिक शाला शामापुर में वितरित किए। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान मौके पर प्राचार्य हरीश शोरी आदि शिक्षक, शिक्षिकाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। खबर राजनांदगांव से है, जहां
भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन के पवित्र महीने में सोमवार को भगवान महाकाल की प्रथम यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, यह यात्रा शिव भक्त पवन ढाका और नीलू शर्मा के नेतृत्व में सावन के सभी 8 सोमवार को निकाली जाएगी। पहली महाकाल यात्रा 10 जुलाई दोपहर 3 बजे से नई हाट बाजार से निकलेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिव भक्त नीलू शर्मा ने पवन ढाका की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सभी 8 महाकाल यात्राओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मौके पर शिव भक्त निखिल द्विवेदी, कमल सोनी, मुकेश दुबे आदि भक्त मौजूद रहे। धानी के रूप में जाना और पहचाना जाता है। राजनांदगांव में महाकाल यात्रा पिछले 2-3 वर्षों से बड़े ही धूमधाम से निकल रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे उज्जैन में बाबा श्री चोलेश्वर महाराज की जो यात्रा निकलती है, जो शाही यात्रा निकलती है, वही यात्रा बाबा चोलेश्वर महाराज की जो शाही यात्रा राजनांदगांव में आदि हमारे पवन ढाका जी, राजू ढाका जी ये निकाल रहे हैं। ये राजनांदगांव के लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि उज्जैन के बाद अगर ये यात्रा कहीं निकल रही है तो वो राजनांदगांव है। तो ये इसकी गंभीरता भी बहुत अधिक है कि बहुत बड़े बड़े शहर हमारे देश में हैं, लेकिन ये राजा चोलेश्वर महाराज की जो यात्रा है वो उज्जैन के बाद राजनांदगांव शहर में ही निकाली जा रही है। दूसरी जगह जो है वो यात्रा निकल रही है। ये हमारे राजनांदगांव के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। इस बार पुरुषोत्तम महीना है और सावन महीना 2 माह का है और 8 सोमवार इस 2 माह में पड़ेंगे। श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के द्वारा हर वर्ष महाशिवरात्रि में शोभा यात्रा निकाली जाती है भव्य। उसके साथ ही पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि जिस तरीके से उज्जैन में बाबा महाकाल सावन के सोमवार को चंद्रमौलेश्वर के रूप में सवारी और पालकी यात्रा पर निकलते हैं अपने नगर में, अपने प्रजा के बीच में, उसी के आधार पर इस पिछले साल इस नगर में बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की हम लोग पालकी और सवारी यात्रा निकाले थे। इस बार 8 सोमवार हैं, 4 सोमवार शहर में जो है यात्रा अलग अलग स्थानों से निकलेगी और 4 सोमवार जो है वो शहर के बाहरी हिस्सों में निकलेगी। बकावन ब्लॉक के तारापुर बनिया गांव पंचायतों में बंद हुए रेत खदानों में खुलेआम रेत माफिया नदी के पास जेसीबी लगाकर ट्रैक्टरों और डंपरों में लोड करके अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। भले ही माइनिंग विभाग जरूर है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है और विभाग भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। पंचायत के जिम्मेदार प्रतिनिधि भी अवैध रेत खनन को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं और अवैध रेत से भरी गाड़ियों को पंचायत से जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर स्थानीय पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार पंचायत के जनप्रतिनिधि अपनी आंखों को बंद कर चुके हैं, उन्हें कमीशन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद अपर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान में लेने की बात कही और राजस्व की टीम को भेजकर तत्काल रोक लगाने की बात भी कही गई। ये बात अभी आई है तारापुर बनिया गांव बकावन ब्लॉक है, उसके संबंध में मैं इसका जांच करवा लेता हूँ अपनी टीम को दिखवा के, और जो भी उसके बाद फिर उचित कार्रवाई एज पर रूल जो हम कर सकते हैं हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर उड़ीसा बॉर्डर लगा हुआ और रेत पूरा उड़ीसा जा रहा है, राजस्व नुकसान छत्तीसगढ़ का होगा। हाँ, इसमें एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, टीम को एक बार भेजता हूँ पहले मैं, और देखते हैं कि पहले यदि रेत खदान पहले स्वीकृत था या फिर अभी स्वीकृति के लिए आवेदन लगाया है, क्या अवैध है कि अवैध है, ये पूरा मैं जांच करने के बाद ही क्लियर बता पाऊंगा और उसके बाद ही फिर अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी। बस्तर विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड बकावन में अवैध रेत खनन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। नियमतः 15 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए खदानों को बंद किया जाता है, लेकिन यहाँ जोर शोर से यह कार्य चल रहा है। क्षेत्र की जनता परेशान है, सड़क की दुर्दशा हो चुकी है, देखने योग्य है। इस अवैध कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हाथ है। इस अवैध कार्य को रोकने के लिए खनिज विभाग, एसडीएम, तहसीलदार एवं प्रशासन
किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। धमतरी के शिवचौक बनियापारा में बीते दिनों हुए चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी जिलानी हनीफ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भी भेज दिया है, जिसके कब्जे से 3 लाख नकदी रकम सहित गोल्ड लोन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 10-11 के दरमियानी रात को जिसपे सुने मकान था, ये लोग हज के लिए गए हुए थे नागपुर। जब वहां से लौट के आए तो पता चला उनके घर से काफी जेवरात और नकदी की रकम गायब थे। इसमें उन्होंने थाने पे रिपोर्ट किया गया था और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो इसमें कई चीजें लगी कि ये बाहर के गेंद के अलावा इंटरनली कोई चीज हो सकती है। पुलिस ने दोनों पॉइंट में इन्वेस्टिगेशन चालू किया। पॉइंट जो बाहर के हो सकते थे उस पर हम लोगों ने संभावित और इसके अलावा कॉल डिटेल और इसके सीसीटीवी फुटेज को खंगालना चालू किया। जब हम इस खंगालना चालू किए तो कुछ सस्पेक्ट चीज हमारे सामने आई, इसलिए उसे मालूम था कि यह परिवार बाहर जाने वाला है। इस पर उसने अंदर घुसकर जो ऊपर से बाजू वाले मकान से अंदर घुसा और उसके बाद उसने एक जगह बस उसको तोड़ने की जरूरत पड़ी, बाकी तो खुला मकान। उसमें ऑर्नामेंट और उसने कैश ले गए थे। कुछ ऑर्नामेंट बाद में उनके परिवारजनों को मिल गया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन में इस व्यक्ति को पूछताछ की है। ये यहाँ से जो गोल्ड ले गया था उसको ICICI बैंक के 2 शाखाओं में जमा करके उससे गोल्ड। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष नंद कुमार साय बस्तर प्रवास उपरांत धमतरी पहुंचे। लौटते समय कुछ देर PWD रेस्ट हाउस में रुके, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों से चर्चा करते हुए साय ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के द्वारा अनेक जनहितकारी कार्य किए गए हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उसका लाभ पार्टी को अवश्य मिलेगा और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा बनना तय है। सिविल कोड जो है वो बहुत पहले से विषय में रहा है। देश के कोई दल से भी ऊपर बातें होती रही। कॉमन सिविल कोड को सभी लोगों को समझने का मामला है। भाई एक सामान्य प्रकार के जो नीतियां हैं वो सभी के लिए समान रूप से हों, सबके लिए एक जैसे हों। अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको समझना है। अलग अलग तरीके से वो क्या इसमें बात देखते हैं, समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा वो जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो भी बताए हैं कि इस पर सभी लोग अपना अभिमत दें। आप समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि इसके आने से सारे लोग सब समझें। मुझे लगता है कोई नुकसान किसी को नहीं। आदिवासियों का मामला ऐसा है, उनको शायद सोचा जा रहा है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरागत नीतियां हैं, उनकी जो मूलभूत अलग अलग प्रकार की रूढ़ी परंपराएं हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इंदौर न्यायालय से बीते 24 जून को पूर्वाधार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और उनके भाई मनोज गौतम के साथ ही उनके अनेक कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजा सुनाने वाला निर्णय पर वरिष्ठ एडवोकेट GP सिंह बदनावर ने अपनी राय दी है। आपको बता दें कि एडवोकेट सिंह ने बताया साधना प्लस न्यूज को बताया कि यह निर्णय अपील योग्य है। मैंने दोनों प्रकरणों के निर्णयों को बड़े ही ध्यान से पढ़ा है, जो पूरी तरह से अपील योग्य है। संबंधित सजा सुनाई गई व्यक्तियों को उनका चुनाव लड़ने की पात्रता रहेगी। जो निर्णय आया है, इस समय इलेक्शन की प्रक्रियाएं बहुत अति शीघ्र शुरू होने वाली है। उस समय जिस तरह से निर्णय आया है निश्चित रूप से दुखद है। मैंने दोनों निर्णय का अवलोकन किया है और मेरी दृष्टि में इनको जो सजा हुई है वो निर्णय अपील योग्य है और अपील में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। न्यायालयीय निर्णय में प्रीजुडिस जजमेंट लगता है और मैं आशा करता हूं कि वरिष्ठ न्यायालय
खबर पखानजोर से है, जहां 301 गांव के किसान हर साल नकली खाद खरीदी का शिकार हो जाते हैं। पखानजोर क्षेत्र फर्जीवाड़ा का गढ़ बन चुका है। इसी कड़ी में बापूनगर गांव के ग्रामीणों ने नकली खाद बेचते हुए पिकअप वैन समेत 2 लोगों को धर दबोचा। वहीं मौके पर कृषि विभाग पहुंचकर नकली खाद से भरा वाहन भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। खेत तरफ से आते था छीन पत्ता लेके, उस समय देख रहे रास्ता में खाद बिक रहा है। मेरे भी लेने का विचार है, लम से उठा नहीं पाया अभी तक। उसके बाद एक बार हमारा लेके अभी बनिया है, उसको लगाना है खेत में। तो मैं बताया कहाँ से, इधर से घुसोगे को हो। तो जब मैं घर पर बैठा था उस समय गाड़ी निकलता था, मैं हेलो हेलो बोल के गाड़ी खड़े किया हमारे गेट के सामने रखने के बाद मैं आया था गाड़ी के पास। आने के बाद खाद बोरी उठाने के बाद देखता है खाद आधा बोरी लगता है, इतना DAP सब तो आधा बोरी नहीं है। उसके बाद काटा किया, काटा करने के बाद देखता है माप में तो ठीक है 50 किलो। उसके बाद बोरी लिया और पैसा दिया। देने के बाद हमारा बेटा एक बोरी खुला था, खुलने के बाद देखता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।